निश्चित रूप से अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश का नाम ऊंचा करेंगे। अभी हाल में देख रहा था कि हमारे प्रदेश की बेटी, जो कबड्डी का हमारा आयोजन हुआ, उसमें हमारे सिरमौर क्षेत्र की बेटी रीतू नेगी जी, इन्होंने हमारे प्रदेश को ही नहीं पूरे राष्ट्र को गौरव दिया है। और अतीत में भी ऐसे अनेकों उदाहरण मिलेंगे जिसमें हमारे बच्चों ने, हमारे भविष्य ने अपने आप को सिद्ध किया है। जितना महत्वपूर्ण आपकी शारीरिक शिक्षा है, वो मैं समझता हूँ आपके व्यक्तित्व के निखार के लिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकेडमिक एक्टिविटीज अपनी जगह महत्वता रखती है, लेकिन आपका शारीरिक विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और उसके लिए इस तरह के आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को, जो आपने निरंतर पिछले 4 दिन से रूडू, जो हमारे जिला शिमला का, जो मैं समझता हूं सबसे सुंदर क्षेत्रों में से है, सामने हमें बर्फ की चांदी जैसी परत नजर आ रही है, देवदार के जंगल, ये गौरवमय पहाड़, ये इस क्षेत्र की सुंदरता को दर्शाते हैं। मैं शिक्षा विभाग के मुखिया होने के नाते भी रूडू की प्रभु जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, जिस तरह से आपने इन सभी बच्चों का, जितने भी हमारे प्रदेश से, अन्य जिलों से यहाँ पर कंटिजेंट्स आए थे, उनका सत्कार किया। और आप ये क्षेत्र पहले से अपनी अतिथि देव संस्कृति के लिए जाना जाता है, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। निरंतर माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो एक नई सोच के साथ हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से उन्होंने प्रदेश का नेतृत्व संभाला, और कितनी कठिन विकट परिस्थितियों में ये नेतृत्व उनको मिला, इस बात से हम सभी हिमाचली इस बात को जानते हैं। यहाँ पर भाई मोहनलाल जी ने पिछली सरकार की बात कही, बातें अवश्य बड़ी बड़ी हुई, लेकिन मात्र चुनिंदा 2-3 विधानसभा क्षेत्र के अलावा विकास पर विराम लगा रहा। चाहे वो सड़कों की बात थी, शिक्षा क्षेत्र की बात थी, चाहे वो अन्य महत्वपूर्ण मूलभूत आवश्यकताओं की बात थी, सभी बातों पर किसी ना किसी रूप से प्रश्न चिन्ह लगा है। डबल इंजन सरकार की बातें रही, लेकिन जिस तरह की वित्तीय परिस्थितियां हमें मिली है वो आपके समक्ष है। अभी हाल में ही हमारे मॉनसून सेशन के दौरान हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी की अध्यक्षता में जो एक कमेटी का गठन हुआ था, जिसमें एक व्हाइट पेपर विधानसभा के अंदर ले किया गया, सभा पटल पे रखा गया। उसके अनुसार दिसंबर 2022 में लगभग कोई 76,000 करोड़ के आसपास का ऋण प्रदेश में था। टॉप 5 स्टेट जो सर्वाधिक, जहां पर इन स्टेटों पे कर्ज है, उसमें हिमाचल प्रदेश भी शुमार था। हर हिमाचली पे लगभग कोई 1,02,000 का ऋण है। इस 76,000 के अलावा 10,600 हमें अपने कर्मचारियों, अपने पेंशनर्स को डीए और एरियर्स के रूप में देना पड़ा। उसके बाद ये आपदा, जिसके बारे में मैं समझता हूँ सीमा कॉलेज में काफी बात चली थी, जिसका कभी भी हिमाचल के इतिहास में वर्णन नहीं था। 10,000 करोड़ से ऊपर की क्षति वो है जो ब्लैक एंड व्हाइट कागजों में आ चुकी, केंद्र से कोई मदद नहीं मिली। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपने कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए, मैं समझता हूं विपरीत परिस्थितियों में भी प्रदेश को बाहर लाने का हर संभव प्रयास किया। और विशेषकर अगर मैं अपने
सेब बाहुल्य क्षेत्र की बात करूंगा, क्योंकि हमारा हॉर्टिकल्चर, हमारी बागवानी हिमाचल प्रदेश की पर्यटन की दृष्टिकोण से दूसरी महत्वपूर्ण इकाई है। माननीय मुख्यमंत्री के स्पष्ट दिशा निर्देश थे कि हमारे सेब सीजन के दौरान किसी तरह की समस्या ना आए। ये बात बरागटा जी ने कही थी कि पंचायतों को ब्लॉक के माध्यम से लाखों रुपए की राशि दीगी। पीडब्ल्यूडी डिवीजन में, चाहे वो रोडो डिवीजन था, चाहे जुब्बल कोटखाई था, हर डिवीजन को करोड़ों रुपए की राशि दीगी। ये अपने आप में एक बड़ी बात थी और वही कारण था कि आज संचारू रूप से हमारा सेब सीजन निकला है। लगभग कोई 2 करोड़ पेटियां आपके देश की भिन्न भिन्न मंडियों में गई। जहां मैं शिक्षा विभाग की बात कर रहा था, जहां वित्तीय स्थिति मैंने आपके समक्ष रखी, यही स्थिति आपकी शिक्षा विभाग की थी। रिक्रूटमेंट हुई नहीं। आपके पूरे हिमाचल प्रदेश में 135 कॉलेजेस हैं और भाजपा सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में इन 135 में से 105 कॉलेजेस वो थे जहां पर प्रिंसिपल नहीं थे। आपके लगभग कोई 900 से अधिक आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के पद रिक्त थे। 12,000 से अधिक हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन, हायर एजुकेशन में आपके पद रिक्त थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का आभारी हूँ। समस्त कैबिनेट के अपने सभी साथियों का आभारी हूँ, जिन्होंने एक ही कैबिनेट मीटिंग में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 6,000 पदों की स्वीकृति हमारे को दी और उसका परिणाम था 105 में से 83 महाविद्यालय में आज हमारे पास रेगुलर प्रिंसिपल्स है। चाहे उसमें हम सीमा कॉलेज की बात करें, चाहे उसमें हम रामपुर महाविद्यालय की बात करें, चाहे सरस्वती नगर की बात करें, अधिकतर ये वो महाविद्यालय थे जो आपके दुर्गम क्षेत्र में स्थित थे। 550 पद हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की गई।